हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पहले हम लोग जाएंगे तिरुमला में वरा अवतार मंदिर, जो भगवान विष्णु को ही समर्पित है। और कहते हैं पहले वहाँ जाना चाहिए। कल मैंने आपको 2 टेम्पल बताए थे, वो 2 टेम्पल के बाद तीसरा टेम्पल ये है जहाँ पे आया जाता है। ये देखिए मेरे कमरे का व्यू, पूरा पहाड़ी एरिया है। ये देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है ना, माउंटेन। जब भी मैं टेंपल जाऊंगी और मैं साड़ी ही पहनूंगी, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि मैं आपको आगे जरूर एक वीडियो में जरूर। अर्ली मॉर्निंग मेरे होटल का व्यू, और यहाँ पे चिड़िया ची 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 कर रही हैं। वाव है, क्योंकि ये सब हमें नहीं मिलता मुंबई में, इसलिए तो छोटी जगहों पे आके ये सब देखना। और सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो चिड़िया तो होंगी होंगी ना। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मैंने भैया को बोला भैया चाय पिलाओ, एक अच्छी सी चाय। तो एक बहुत अच्छी जगह जहाँ मैंने कल लंच और डिनर भी मैंने वहीं किया था, वहाँ बहुत टेस्टी चाय पिया। चाय अगर वाव मिल जाए ना, रात को ना मुझे नींद बड़ी अच्छी आई। और रात को मैं 10 बजे सो गई थी, 10 साढ़े 10, सुबह उठी 5। तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए हमें तिरुपति से तिरुमला जाना पड़ता है, जो कि 1 घंटा लग जाता है। उसका ये पहला टोल आया है अभी। भैया ने एक और चीज बताई कि जो तिरुपति जो गांव है, पूरा भगवान बालाजी तिरुपति जो डोनेशन अमाउंट चढ़ता है उससे वो डेवलप हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता है ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी पॉल्यूशन हो जाएगा फिर, और पॉल्यूशन नहीं चाहिए हम लोग। यहाँ पे ना एक साउंड आ रहा है कीड़ों का, बहुत जोर से आप सुन पा रहे हो। और ये देखो ऐसे कुछ साउंड आ रहा है, वो कीड़ों का साउंड है। ओ माय गॉड, मैंने बताया, ये देखो कीड़ों का साउंड है। मैंने बताया जब गर्मी ज्यादा पड़ जाती है तो ऐसे जोर जोर से लोग बोलते हैं, बहुत जोर से आ रहे हैं। कितने कीड़े होंगे। आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, मुझे भैया ने बताया हर एक पहाड़ को नाम दिया हुआ है। यहाँ पे नाम क्या है भैया? पहले पहाड़ का नाम है शेषधारी, दूसरे पहाड़ का नाम है नीलधारी, तीसरे पहाड़ का नाम है गरुड़धारी, चौथे पहाड़ का नाम है अंजनाधारी, पांचवें पहाड़ का नाम है विश्वभद्री, छठे पहाड़ का नाम है नारायणाधारी, सातवें पहाड़ का नाम है वेंकटाधारी। ये पहाड़ की अपनी एक महिमा है। तिरुपति बालाजी का मंदिर 7वें पहाड़ वेंकटाधारी, जो वेंकटेश्वर के नाम से स्थित है। गोविंदा गोविंदा। आप लोग ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये ईगल की शेप में है, जो आप पूरे पेड़ों से घिर चुका है। बट मैं इसकी फोटो जरूर ऐड करूंगी ताकि आप इसकी शेप देख सके। इस पहाड़ के ऊपर ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कोने में मूर्ति है भगवान जी की, नेचुरल गोविंदा गोविंदा। मैं वरा स्वामी मंदिर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं अंदर जाऊंगी दर्शन करने। भगवान वरा स्वामी नारायण, भगवान के तीसरे अवतार विष्णु जी को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर के दर्शन मैंने किए आज। पुराणों के अनुसार कहा जाता है तिरुपति बालाजी में जो कुंड है वो बैकुंठ धाम का है। गरुड़ जी इसको धरती पर लाए थे ताकि विष्णु जी के भक्त इसमें स्नान कर सके। एक हिरण्यकश्यप नाम का असुर बहुत ही शक्तिशाली, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अमरता का बराबर वर प्राप्त किया। घमंड में आकर उसने पृथ्वी को समुद्र के अंदर डुबो दिया और स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक तीनों पर आतंक ही आतंक मचाया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वरा जंगली सुअर का रूप धारण किया और समुद्र में उतरकर हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद उन्होंने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे जल से बाहर लाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी माता ने इस सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें तिरुमला भूमि समर्पित की।
वराह स्वामी ने तिरुपति की भूमि पर पहले निवास किया था, बाद में वेंकटेश्वर भगवान ने उन्हें यहाँ रहने के लिए स्थान दिया था। पुराणों के अनुसार कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर ने वराह स्वामी भगवान से इस भूमि पर तिरुमला पर निवास करने की अनुमति ली थी। तिरुमला तीर्थ की भूमि वराह स्वामी की दी हुई भूमि है और श्री वेंकटेश्वर बालाजी को वह भूमि धर्म पूर्वक प्रदान की गई थी, इसलिए पहले वराह स्वामी के दर्शन करना भक्त का कर्तव्य माना जाता है। इंडिया में कोविड फिर से घूम रहा है 2025 में और मैं तिरुपति बालाजी में घूम रही हूँ। वाओ, बड़ा कॉम्बिनेशन। वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा गोविंदा। यहाँ का चाय बाटी के अंदर मिलता है, ऐसे बाटी के अंदर चाय डाल के पियो। कितना हरियाली है। तो मेरे दर्शन हो गए तिरुपति बालाजी। ये देखो मेरे पीछे तिरुपति बालाजी है और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, जैसे कि हर मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं होता। यहाँ क्या फोटो खींच सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींची। और तिरुपति बालाजी टेम्पल, आज मैं दर्शन करने गई तिरुपति बालाजी के गर्भ स्थल में। तो जैसे ही गई तो पहले मुझे उनके द्वारपाल मिले, जय और विजय। और उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गई वो इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी, वो कुछ सेकंड की फीलिंग थी। ऐसा लगा कि मैं बैकुंठ धाम आ गई, प्रभु के पास, भगवान विष्णु के पास। वो बहुत ही कुछ सेकंड का फीलिंग था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम जाएंगे, सामने एक नारियल है, नारियल तोड़ के दिया लगाओगे, वहाँ जा रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा हो सरदर्द लोग, फिर मृत्यु लोक में फेंक दिया भगवान ने मुझे। भगवान जी मुझे प्लीज अपने पास बैकुंठ धाम बुला लो। क्या आप लोग जानते हैं तिरुपति बालाजी की मूर्ति बनाई नहीं गई है, बल्कि खुद प्रभु वहाँ प्रकट हुए थे, क्योंकि आज भी उस मूर्ति पे पसीना आता है। गर्भस्थल में जो पंडित रहते हैं बार बार उनकी मूर्ति को, पसीने को साफ करते रहते हैं और गर्भस्थल को बहुत ज़्यादा ठंडा रखा जाता है ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। और आज भी उस मूर्ति पे बाल आते हैं, बाल बिल्कुल सीधे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस मंदिर की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी तिरुपति बालाजी की 5 महान बातें। कलयुग में जीवित भगवान, पहली है। नंबर 2, वर्ल्ड द रिचेस्ट गॉड। भगवान तिरुपति बालाजी इस वर्ल्ड में सबसे रिच गॉड, सबसे इनका चढ़ावा इतना ज़्यादा चढ़ता है और ये इतना ज़्यादा ज्वेलरी, इतना ज़्यादा, साक्षात आपको लगेगा लक्ष्मी नारायण वैकुंठ धाम आ गया। तीसरी महान बात, यहाँ बाल दान करने का, मुंडन करने का एक बहुत बड़ी परंपरा है। जो भगवान से जो कुछ मांगता है उसकी विश पूरी होने पे यहाँ मुंडन, बालों का मुंडन। चौथी बात, यहाँ महाप्रसाद के रूप में एक लड्डू मिलता है, बहुत ही विशाल बड़ा लड्डू होता है जो बहुत ही टेस्टी होता है, जो एकदम प्योर घी से बना है। पांचवी महान बात, यहाँ सेवा और पूजन 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पे कभी भी मंदिर बंद नहीं होता, हमेशा लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। हाँ, टाइमिंग जरूर है यहाँ दर्शन करने का, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अंदर गर्भस्थल में जाते हो और जब आप जाते हो तो आप बैकुंठ धाम चले जाते हो। तिरुपति बालाजी में पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है और दर्शन भी चालू है यहाँ पे। और ये इसका प्रांगण, यहाँ क्या बहुत मत सकते हैं। ये है हमारे गरुड़ भगवान की मूर्ति। जब से मैंने चश्मा लगाया है और मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। मैंने एयरपोर्ट से टिकट लिया था दर्शन का, जो 10,500 का है। 10,000 डोनेशन में जाता है, 500 रुपये फी है सुपर फास्ट दर्शन की, जिसमें 2 लड्डू आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। और फास्ट दर्शन मतलब 2-3 घंटे आपको लग जाते हैं फिर भी। और जिनके पास टिकट नहीं होती, जो नॉर्मल दर्शन करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे तक उनका नंबर नहीं आता। मेरे पीछे टेम्पल है, आप टेम्पल को बाय बाय बोलूँगी और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और ये वराह टेम्पल और वो तिरुपति बाबा देख रहे हो, इसके ऊपर टिड्डे भी कर रहे हैं, जंगल के टिड्डे। बहुत बढ़िया दर्शन दे दिए भगवान ने, तिरुपति बालाजी ने। आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ना गर्मी है, इतने गर्मी नहीं, इतना ठंडा भी नहीं है। तो दर्शन बहुत अच्छे से दे दिए। कल भगवान का अनुग्रह है आपको। कल हमने माता अच्छा दर्शन दिए, अच्छा। लक्ष्मी नारायण रहते बैकुंठ धाम में, तो मुझे लगा कुछ सेकंड के लिए कि मैं बैकुंठ धाम में आ गई हूँ। बहुत अच्छे दर्शन दिए। कल मैंने माता पद्मावती से रिक्वेस्ट की थी, माता भगवान को बोलना अच्छे से दर्शन दे दे, क्योंकि ऐसी जगहों पे आके इतनी भीड़ भड़के में ना कुछ हो जाता है। कई बार भीड़ भड़का हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। तो खैर, मेरे हमेशा ही भगवानों के पास बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, भगवान सुन लेते हैं।
अब मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से एक साड़ी लूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी साड़ियों के रामेश्वर। बारे में हमको पता नहीं मैडम। लास्ट टाइम मैं गई थी रामेश्वर, तो वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल था। मीनाक्षी टेम्पल से मैंने 2-3 साड़ियाँ ली थी, बहुत सस्ती थी, 2-2-2.5 हज़ार की, और इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा कपड़ा। और मैंने कहा यहाँ से भी देखी जाए क्योंकि साउथ में साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ये भी जो साड़ी मैंने पहनी है साउथ की साड़ी, सेट भी हो जाती है और साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। मुझे एक थोड़ी सी ऑरेंज कलर की साड़ी मिली, कुछ नया, तो ऑरेंज या फिर ग्रीन। तो यहाँ से मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ अगर मिल जाता है रीजनेबल रेट में, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगी साड़ी पहन नहीं सकती। हाय गाइस, मैंने चेंज कर लिए कपड़े और अब हम जा रहे हैं शिव टेम्पल। मैंने भी कुछ खाया, मुझे भूख लग रही बट बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि कुछ था भी नहीं और टाइमिंग भी नहीं था ये खाना खाने वाला, तो मेरे पास कुछ था नहीं। और मैंने कहा चाय पी के और हल्की फुल्की चाट थी मेरे पास, मैंने खाई और मैंने कहा चलो टेम्पल पे चलते हैं। तो कालहस्ती जो टेम्पल है, शिव टेम्पल, कालहस्ती जगह का नाम है, वहाँ पे शिव टेम्पल है जहाँ हम जा रहे हैं। और ये मेरे होटल से 40 किलोमीटर। मंदिर है, शिव मंदिर, कालहस्ती। श्री कालहस्ती शिव टेम्पल है। शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन। मैं आ गई हूँ वापस होटल। हमारे सब जगह के दर्शन हुए, शिव शक्ति टेम्पल के दर्शन हुए, बहुत अमेजिंग थे, बहुत अमेजिंग। और अब मैं सोने जा रही हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। लक्ष्मणाग्रजा